हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट 31। आज हम लोग क्लास 10 में त्रिकोणमिति का 6 प्रश्न को देखेंगे जो कि जेईई बोर्ड 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण है। और ये सारा प्रश्न आपका वर्मा गेस पेपर से लिया जा रहा है। और इसी 6 प्रश्न में से आपको एग्जाम में 2 प्रश्नों देखने को मिलेगा, एक 3 नंबर का, दूसरा 2 नंबर का। इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप ना करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। इस तरह का सवाल का हल करने के लिए सबसे पहले आपको त्रिकोणमिति टेबल आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक मेंशन कर देंगे, वहां से पहले आप वो वीडियो को देखें, इसके बाद इस वीडियो को देखें। तो आपका पहला सवाल है कि साइन 60 डिग्री क्या है, साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 लिखे। इनटू का मतलब गुना। अब यहाँ पे क्या है, cos 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 लिखे, प्लस है प्लस लिखे। अब यहाँ पे क्या है, साइन 30 डिग्री। क्या है, साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 लिखे। इनटू का मतलब गुना। अब यहाँ पे क्या है, cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 लिखे। अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है कि ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना करना है और नीचे वाले को नीचे वाले से गुना करना है। चलिए करते हैं। तो √3 इंटू √3 क्या होगा, √9 होगा क्या, और √9 का वर्गमूल क्या होगा, 3 होगा। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अब 2 इंटू 2 क्या होगा, 4 होगा, 4 लिखे, प्लस है प्लस लिखे। अब 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 होगा, 1 लिखे। अब 2 इंटू 2 क्या होगा, 4 होगा, 4 लिखे। 4 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 4 आ जाएगा, 4 लिखे। अब इतना करने के बाद यहाँ पे क्या है, 3/4 है। क्या है, 3/4 है, 3/4 लिखे। अब इस 4 को हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाके गुना कर देंगे। 4 से 4 कैंसिल, तो बचा क्या, 3। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3, प्लस है प्लस लिखे। अब यहाँ पे क्या है, 1/4। क्या है, 1/4। ये 4 को हम ऊपर ले जाके गुना कर देंगे। 4 से 4 कैंसिल, तो बचा क्या, 1। तो लिखेंगे 1। अब 3 + 1 क्या होगा, 4 होगा, 4/4। ये पूरे एक बार में कट गया, ये आ गया इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन 2 है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ये है, यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 लिखे। अब यहाँ पे कुछ नहीं मतलब गुना है, कुछ नहीं मतलब गुना है। अब यहाँ पे क्या है, tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है, 1 लिखे। लेकिन यहाँ पे क्या है, tan स्क्वायर, इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर लगा देना। यहाँ पे क्या है, प्लस है प्लस लिखे। अब यहाँ पे क्या है, cos स्क्वायर 30 डिग्री। क्या है, cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। लेकिन यहाँ पे क्या है, cos स्क्वायर, इसलिए आपको यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर लगा देना है। यहाँ पे क्या है, माइनस है, माइनस लिखे। अब यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। लेकिन यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। अब इतना करने के बाद ये दोनों क्या है, सम है, एक प्लस में एक माइनस में, ये तो पूरे कट जाएगा, कटेगा, बिल्कुल कटेगा। अब यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 लिखे। अब 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, 1 लिखे। अब 2 इंटू 1 क्या होगा, 2 होगा। ये आ गया इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो आपका क्वेश्चन 3 है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ये है। तो यहाँ पे क्या है, 5 है, 5 लिखे, 5 है, 5 लिखे। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो गुना। अब यहाँ पे क्या है, cos स्क्वायर 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2। क्या होता है, 1/2। लेकिन यहाँ पे क्या है, cos स्क्वायर, इसलिए आपको यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर लगाना। अब यहाँ पे क्या है, प्लस है, प्लस लिखे। अब यहाँ पे क्या है, 4 है, 4 लिखे। अब यहाँ पे कुछ नहीं मतलब गुना। अब यहाँ पे क्या है, sec स्क्वायर 30 डिग्री। तो sec 30 डिग्री का मान क्या होता है, 2/√3 लिखे। लेकिन यहाँ पे क्या है, sec स्क्वायर, इसलिए आपको क्या करना है, स्क्वायर लगा देना है। माइनस से माइनस लिखे। अब यहाँ पे क्या है, tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, tan स्क्वायर, इसलिए आपको क्या करना है, स्क्वायर लगा देना है। अब इतना करने के बाद अब यहाँ पे क्या है, 5 है, 5 लिखे, गुणा है, गुणा लिखे। अब 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, 1 लिखे।
अब 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, 4 लिखे, प्लस है प्लस लिखे। अब यहाँ पे क्या है 4 है 4 लिखे, गुणा है गुणा लिखे। अब 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, 4 लिखे। अब √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा, 3 लिखे, माइनस है माइनस लिखे। अब 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, 1 लिखे। अगर आप लोगों को कहीं भी थोड़ा सा भी समझने में कोई दिक्कत हो रहा है प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी सॉल्यूशन लेके आएंगे। अब इतना करने के बाद 5 × 1/4 क्या होगा 5/4 होगा क्या, बिल्कुल होगा, प्लस है प्लस लिखे। अब 4 × 4/3 क्या होगा 16/3 होगा, 16/3 लिखे, माइनस क्या है 1 लिखे। अब 1 के नीचे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इतना करने के बाद 4, 3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 12, क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है 5/4 क्या है 5/4 है, 5/4 लिखिए। अब इस 12 को हम क्या करेंगे ऊपर ले जाके गुणा कर देंगे, क्या करेंगे ऊपर ले जाके गुणा कर देंगे, ये 3 से कट जाएगा। 5 × 3 क्या होगा 15 होगा, 15 लिखे, प्लस है प्लस लिखे। अब यहाँ पे क्या है 16/3 है, क्या है 16/3 है। अब इस 12 को हम क्या करेंगे ऊपर ले जाके गुणा कर देंगे, तो ये 4 और से कट जाएगा, तो 4 × 16 क्या होगा 64 होगा, 64 लिखे, माइनस है माइनस लिखे। अब यहाँ पे क्या है 1/1 है, क्या है 1/1 है। अब इस 12 को हम ऊपर ले जाके गुणा कर देंगे, तो 1 × 12 क्या होगा 12 होगा, और 12/1 फिर से क्या होगा 12 होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 12 लिखेंगे। अब इतना करने के बाद क्या है 15 है, 15 लिखे, प्लस है प्लस लिखे। अब 64 माइनस 12 क्या होगा 52 होगा, 52 लिखे, बाय क्या है 12 है, 12 लिखे। अब 15 + 52 क्या होगा 67 होगा, बाय 12 है, ये आ गया इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो आपका क्वेश्चन 4 है cos 45 डिग्री बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, ये है। तो cos 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2 लिखे, बाय। अब यहाँ पे क्या है sec 30 डिग्री, तो sec 30 डिग्री का मान क्या होता है 2/√3 लिखे, प्लस है प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या है cosec 30 डिग्री, तो cosec 30 डिग्री का मान क्या होता है 2 होता है, 2 लिखे। अब 2 के नीचे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इतना करने के बाद यहाँ पे क्या है 1/√2 है, 1/√2 लिखे, बाय। अब √3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा √3। अब यहाँ पे क्या है 2/√3, क्या है 2/√3 है। अब इस √3 को हम क्या करेंगे ऊपर ले जाके गुणा कर देंगे, √3 से √3 कैंसिल, तो बचा क्या 2, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, प्लस है प्लस लिखे। अब यहाँ पे क्या है 2/1, क्या है 2/1। अब इस √3 को हम क्या करेंगे ऊपर ले जाके गुणा कर देंगे, तो 2 × √3 क्या होगा 2√3/1, फिर से क्या आ जाएगा 2√3। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2√3 लिखेंगे। अब इतना करने के बाद क्या है 1/√2 है, 1/√2 लिखे, गुणा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर करके गुणा कर देते हैं। तो नीचे में क्या है √3 है, √3 लिखे, y, ऊपर में क्या है 2 + 2√3, ये है। तो 1 × √3 क्या होगा √3 होगा, √3 लिखे। अब यहाँ पे क्या है √2 है, √2 लिखे, इनटू। अब यहाँ से कुछ कॉमन आएगा क्या 2 कॉमन आ जाएगा, 2 को हम बाहर कर लेते हैं। यहाँ से 2 निकल गया, कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे, प्लस है प्लस लिखे। अब यहाँ से 2 निकल गया तो बचा क्या √3 लिखे। अब यहाँ पे क्या है √3 है, √3 लिखे, बाय। अब √2 × 2 क्या होगा 2√2 होगा, 2√2 लिखे। अब यहाँ पे क्या है 1 + √3 है। अब इतना करने के बाद आपको यहाँ पे करना है क्या परिमेयकरण करना है, कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो परिमेयकरण में हम करेंगे क्या 1 + √3 को ऊपर और नीचे में गुणा कर देंगे, लेकिन साइन को चेंज करके। √3/2 √2 क्या है 1 + √3 × 1 - √3,
इंटू 1 माइनस √3, ये कर लिए। अब इतना करने के बाद √3 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, √3 इंटू 1 क्या होगा, √3 होगा क्या, बिल्कुल होगा। माइनस से माइनस लिखे, अब √3 इंटू √3 क्या होगा, 3 होगा, ये कर लिए। अब यहाँ पे क्या है, 2√2 है, 2√2 लिखे, ये कर लिए। अब यहाँ पे क्या है, 1 प्लस √3 इंटू 1 माइनस √3। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा क्या कि a² माइनस b² बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। a की जगह पे क्या है, 1 है, प्लस है, b की जगह पे क्या है, √3 है, इंटू a की जगह पे 1 है, माइनस है, b की जगह पे √3 है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, a² माइनस b²। तो a की जगह पे क्या है, 1 है, क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस, अब b की जगह पे क्या है, √3, तो √3 का स्क्वायर, ये कर लिए। अब यहाँ पे क्या है, √3 माइनस 3 है। अब यहाँ पे क्या है, 2√2 है, 2√2 लिखे। अब 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, 1 लिखे, माइनस से माइनस लिखे। अब √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा, 3 लिखे, ये कर लिए। अब इसको हम क्या करेंगे, आगे पीछे करके लिख लेंगे। तो इस 3 को हम आगे लिखेंगे तो माइनस को हम कॉमन लेते हैं, 3 यहाँ पे हो जाएगा माइनस √3, ये कर लिए। अब यहाँ पे क्या है, 2√2 है, 2√2 लिखे, इंटू 1 माइनस 3 क्या होगा, माइनस का 2 होगा, माइनस का 2 लिखे, तो माइनस से माइनस लिखे। अब यहाँ पे क्या है, 3 माइनस √3 बाई, अब √2 इंटू माइनस का 2 क्या होगा, माइनस का 4√2 होगा, ये होगा। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या बच गया, 3 माइनस √3 बाई 4√2, ये बच गया। अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है, फिर से परिमयकरण करना है। तो परिमयकरण में हम करेंगे क्या, इस रूट को हम ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। तो क्या है, 3 माइनस √3, क्या है, 3 माइनस √3 बाय क्या है, 4√2 है, ये है। इस √2 को हम ऊपर और नीचे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, चलिए कर दिए। अब √2 इंटू 3 क्या होगा, 3√2 होगा, 3√2 लिखे, माइनस से माइनस लिखे। अब √3 इंटू √2 क्या होगा, √6 होगा क्या, बिल्कुल होगा। अब यहाँ पे क्या है, 4 है, 4 लिखे। अब √2 इंटू √2 क्या होगा, 2 होगा। अब यहाँ पे क्या है, 3√2 माइनस √6 बाई 4 इंटू 2 क्या होगा, 8 होगा, ये आगे इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो आपका क्वेश्चन 5 है, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बाय सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, ये है। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 लिखे, प्लस से प्लस लिखे। अब यहाँ पे क्या है, टेन 45 डिग्री, तो टेन 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है, 1 लिखे, माइनस से माइनस लिखे। अब यहाँ पे क्या है, कोसेक 60 डिग्री, तो कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होता है, 2/√3 लिखे। अब यहाँ पे क्या है, सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, 2/√3 लिखे, प्लस से प्लस लिखे। अब यहाँ पे क्या है, cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 लिखे, प्लस से प्लस लिखे। अब यहाँ पे क्या है, cot 45 डिग्री, तो cot 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 लिखे। अब इतना करने के बाद 1 के नीचे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 के नीचे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 2, 1 और √3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा, 2√3 लिखे। अब यहाँ पे क्या है, 1/2 है, क्या है, 1/2 है। अब इसको हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाके गुणा कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो बचा क्या, √3। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, √3 लिखेंगे, प्लस से प्लस लिखिए। अब यहाँ पे क्या है, 1/1 है, क्या है, 1/1 है। अब इसको हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाके गुणा कर देंगे, तो 1 इंटू 2√3 क्या होगा, 2√3/1, फिर से क्या होगा, 2√3 होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2√3 लिखेंगे, माइनस से माइनस लिखे। अब यहाँ पे क्या है, 2/√3 है, 2/√3 लिखे। अब इसको हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाके गुणा कर देंगे,
क्या है 2√3 है, 2√3, √3 से √3 कैंसिल तो बचा क्या 2 × 2 क्या होगा 4 होगा, 4 लिखे। अब √3 2 और 1 कैल्शियम क्या होगा 2√3 होगा, 2√3 लिखिए। अब यहाँ पे क्या है 2/√3 है, क्या है 2/√3 है, 2/√3 लिखिए। अब इसको हम क्या करेंगे ऊपर ले जाके गुणा कर देंगे, क्या है 2√3 है, 2√3 लिखिए। √3 से √3 कैंसिल तो 2 × 2 क्या होगा 4 होगा, 4 लिखिए। प्लस है प्लस लिखिए। अब यहाँ पे क्या है 1/2 है, क्या है 1/2 है। अब इसको हम क्या करेंगे ऊपर ले जाके गुणा कर देंगे, क्या करेंगे ऊपर ले जाके गुणा कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल तो बचा क्या √3, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे √3 लिखेंगे। प्लस है प्लस लिखिए। अब यहाँ पे क्या है 1/1, क्या है 1/1। अब इसको हम क्या करेंगे ऊपर ले जाके गुणा कर देंगे, क्या है 2√3 है, 2√3 लिखिए। अब 1 × 2√3 क्या होगा 2√3 होगा, बाई 1 फिर से क्या होगा 2√3 होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2√3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2√3 लिखेंगे। अब इतना करने के बाद यहाँ से ये और ये कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए √3 के आगे में कुछ नहीं तो 1 को √3, तो 1 को √3 प्लस 2 को √3 क्या होगा 3 को √3 होगा क्या, बिल्कुल होगा 3 को √3 ये लिखे। माइनस क्या है 4 है, माइनस का 4 लिखे बाय। अब यहाँ पे देखिए √3 के आगे में कुछ नहीं मतलब 1 छुपा हुआ है, 1 को √3 प्लस 2 को √3 क्या होगा 3√3 होगा क्या, प्लस अब यहाँ पे क्या है 4 है 4 लिखे। अब इतना करने के बाद आपको करना क्या यहाँ पे परिमयकरण करना है, कैसे करें चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्या है 3√3 है, माइनस क्या है 4 है बाय। अब यहाँ पे क्या है 3√3 है प्लस 4 है ये लिखिए। तो परिमयकरण में हम क्या करेंगे इसी को हम ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे, लेकिन साइन को चेंज करके। तो क्या है 3√3 है प्लस है तो माइनस 4 है 4 लिखे, क्या है 3√3 माइनस 4 ये लिखे। अब यहां पे क्या है अब इस पूरे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पे क्या है 3√3 इंटू 3√3 क्या होगा 3√3 इंटू 3√3 क्या होगा 3 × 3 क्या होगा 9 होगा, और √3 इंटू √3 क्या होगा 3 होगा। तो 9 × 3 क्या होगा 27। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 27 लिखेंगे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 3√3 इंटू माइनस का 4 क्या होगा माइनस का 12√3 होगा, माइनस का 12√3 लिखे। अब यहाँ पे क्या है माइनस का 4 इंटू 3√3 क्या होगा माइनस का 12√3 होगा, माइनस का 12√3 लिखे। माइनस का 4 इंटू माइनस का 4 क्या होगा प्लस का 16 होगा, प्लस का 16 लिखे। अब इतना करने के बाद आपको फॉर्मूला पता है क्या कि a² माइनस b² बराबर क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। a की जगह पे क्या है ये है, b की जगह पे ये है इंटू है, a की जगह पे ये है माइनस है, b की जगह पे 4 है ये है। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर क्या होता है a² माइनस b²। तो a की जगह पे क्या है 3√3 का स्क्वायर माइनस, अब b की जगह पे क्या है 4 है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, ये कर लिए। अब इतना करने के बाद ट्वेंटी 27 प्लस 16 क्या होगा 43 होगा, 43 लिखे। माइनस का 12√3 और माइनस का 12√3 क्या होगा माइनस का 24√3 होगा क्या, बिल्कुल होगा। अब यहाँ पे क्या है 3√3 का स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर क्या होगा 3√3 इंटू 3√3 क्या होगा 339 इंटू, अब √3 इंटू √3 क्या होगा 3 होगा, अब 9 इंटू 3 क्या होगा 27 होगा, 27 लिखिए। माइनस है माइनस लिखिए। अब 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा, 16 लिखे। अब यहाँ पे क्या है 43 माइनस 24√3 y, और 27 माइनस 16 क्या होगा 27 माइनस 16 क्या होगा
11 होगा, 11 लिखे, ये आगे इसका राइट आंसर। तो आप लोगों को कहीं भी समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी सॉल्यूशन लेके आएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन 6 में है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाय क्या है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, ये है। तो यहाँ पे क्या है 5 है, 5 लिखे, 5 है 5 लिखे। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो मतलब गुना है। अब यहाँ पे क्या है cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, क्या होता है 1/2 लिखे। लेकिन यहाँ पे क्या है cos स्क्वायर, इसलिए आपको यहाँ पे क्या करना है स्क्वायर लगाना है, प्लस है प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या है 4 है 4 लिखिए। अब यहाँ पे कुछ नहीं मतलब गुना। अब यहाँ पे क्या है सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है 2/√3 लिखे। अब यहाँ पे क्या है सेक स्क्वायर, इसलिए आपको क्या करना है यहाँ पे स्क्वायर लगा देना, माइनस से माइनस लिखे। अब यहाँ पे क्या है 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो 10 45 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है 1 लिखे। लेकिन यहाँ पे क्या है 10 स्क्वायर, इसलिए आपको क्या करना है स्क्वायर लगा देना। अब इतना करने के बाद बट्टा में क्या है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, क्या है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2। लेकिन यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर है, इसलिए आपको यहाँ पे क्या करना है स्क्वायर लगा देना, प्लस है प्लस लिखे। अब यहाँ पे क्या है cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मान √3/2 लिखे। लेकिन यहाँ पे क्या है cos स्क्वायर, इसलिए आपको यहाँ पे क्या करना है स्क्वायर लगाना है। अब इतना करने के बाद यहाँ पे क्या है 5 है 5 लिखे, गुना है गुना लिखे। अब 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा 1 लिखे। अब 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा 4 लिखे, प्लस है प्लस लिखे। अब यहाँ पे क्या है 4 है 4 लिखे। अब यहाँ पे क्या है गुना का साइन है, गुना का साइन लगा दिए। अब 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा 4 लिखे, बट्टा में क्या है √3, तो √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा 3 लिखे, माइनस से माइनस लिखे। अब यहाँ पे क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा 1 लिखे। अब इतना करने के बाद 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, अब 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा 4 लिखे, प्लस है प्लस लिखे। अब यहाँ पे क्या है √3/2 का स्क्वायर है, तो √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा 3 लिखे। अब 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा 4 लिखे। अब इतना करने के बाद अब यहाँ पे क्या है 5 × 1/4 क्या होगा 5/4 होगा, क्या बिल्कुल होगा 5/4 प्लस है प्लस लिखे। अब यहाँ पे क्या है 4 × 4/3 क्या होगा 16/3 होगा, क्या 16/3 होगा, क्या बिल्कुल होगा। अब यहाँ पे क्या है माइनस का 1 है, माइनस का 1 लिखे। अब इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इतना करने के बाद 4 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है 1/4 है, क्या है 1/4 है। अब इस 4 को हम क्या करेंगे ऊपर ले जाके गुना कर देंगे, 4 से 4 कैंसिल, तो बचा क्या 1, तो लिखेंगे 1, प्लस है प्लस लिखे। अब यहाँ पे क्या है 3/4 है, क्या है 3/4 है। अब इस 4 को हम क्या करेंगे ऊपर ले जाके गुना कर देंगे, 4 से 4 कैंसिल, तो बचा क्या 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी सॉल्यूशन लेके आएंगे। अब इतना करने के बाद तो 4 3 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, 12 लिखे। अब इतना करने के बाद यहाँ पे क्या है 5/4 है, क्या है 5/4 है। अब इस 12 को हम क्या करेंगे ऊपर ले जाके गुना कर देंगे, ये तो कर जाएगा 3 से। 5 × 3 क्या होगा 15 होगा, 15 लिखे। अब यहाँ पे क्या है प्लस है प्लस लिखे। अब यहाँ पे क्या है 16/3 है, 16/3 लिखे। अब इस 12 को हम क्या करेंगे ऊपर ले जाके गुना कर देंगे, ये तो कर जाएगा 4 से। तो 16 × 4 क्या होगा 64 होगा, क्या बिल्कुल होगा। अब यहाँ पे क्या है माइनस से माइनस लिखे। अब यहाँ पे क्या है 1/1 है, क्या है 1/1 है, तो 1/1 लिखे। अब इस 12 को हम क्या करेंगे ऊपर ले जाके गुना कर देंगे, तो 1 × 12 क्या होगा 12 होगा, 12/1 फिर से क्या होगा 12 होगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 12 लिखेंगे। अब इतना करने के बाद बट्टा है बट्टा लगा दिए। अब यहाँ पे क्या है 1 + 3 क्या होगा 4 होगा, 4 लिखे। बट्टा में क्या है 4 है 4 लिखे, 4 से 4 कैंसिल, इसका काम खत्म। अब यहाँ पे क्या है 15 है 15 लिखे, प्लस है प्लस लिखे। अब यहाँ पे क्या है 64 - 12 क्या होगा 52 होगा, क्या बिल्कुल होगा। अब यहाँ पे क्या है 12 है 12 लिखे, तो 15 + 52 क्या होगा 67 होगा बाय 12, ये आगे इसका राइट आंसर। तो आप लोगों को ये वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद जय भारत।